हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो चित्त है हमारा त्रिगुणात्मक है। सत्व रजस तमस, इन तीन चीजें इसमें मिली हुई है। ज्ञान, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। मानी प्रकाश जैसे ये जो हमें जानने की इच्छा होती है ना, ये चित्त का वो घटक काम कर रहा है हमारे भीतर। ये क्रियाशील है, ये घटक कार्य कर रहा है कि मैं जानूं समझूं कि क्या है योग, क्या है साधना, क्या है उसके बाधक, क्या है साधक, क्या है आत्मा, क्या है, ऐसे मैं खोज करूं जानूं। वैज्ञानिक लोग भी खोज करते हैं। खोज दो चीजों की होती है, या तो यह की या मैं की। वह की तो अभी खोज नहीं होती, वह को तो मानते हैं केवल। यह के ऊपर व्यक्ति, यह का मतलब ये जो संसार जगत, इसको यह कहते हैं। अपनी आत्मा के अलावा जो भी कुछ है वो यह है, और अपना आपा मैं है। तो मैं की खोज होती है, मैं क्या हूं और यह क्या है। ये हमारी बुद्धि में सत्व के कारण से ऐसा चलता है। हमारी बुद्धि में सत्व चलता रहता है, तो सत्व के कारण से हमको अपने आप को जानने की इच्छा होती है या यह को जान। वैज्ञानिक लोग और ये जो आजकल की यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई लिखाई होती है वो यह की खोज में है सब। कुछ मनोविज्ञान की पढ़ाई होती है, वो हमारा मन, हमारी बुद्धि, इंद्रियां, इसके बारे में भी वो कर रहे होते हैं, जो अध्ययन के विषय है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो उसमें माइंड के बारे में, वृत्तियों के बारे में, माइंड की एक्टिविटी के बारे में जो अध्ययन चलता है, वो एक प्रकार से अपने ऊपर, मानी अपने ऊपर तो नहीं कहना चाहिए, पर माइंड का एक सार्वजनिक जो रूप है, जनरल जो रूप है, उसके ऊपर अध्ययन होता है कि मन में क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, संभावनाओं के आधार पर और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर वो अध्ययन चलता है। तो माइंड हमारा सत्व रजस और तमस का बना होता है। तो ये कह रहे हैं कि कब कौन सा विषय प्रबल होता है तो क्या फल मिल, क्या प्रतिक्रियाएं होती है, कैसी एक्टिविटीज क्रियाएं होती हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमारा मन जब प्रख्यारूप जो चित्त सत्व है, रजोगुण तमोगुण जब बढ़ जाता है तो फिर उसको पावर और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, बाह्य चीजें अच्छी लगती हैं, साधन सुविधाएं अच्छी लगती हैं, विषय सुख अच्छा लगता है। कब? जब रजस और तमस से युक्त हो जाता है मन। सत्व गुण से युक्त होता है वो आगे बताएंगे, अभी शुरुआत की। रजस और तमस से युक्त हो जाता है सामान्य रूप से, तो वो ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती। पावर और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स ये अच्छे लगते हैं, संसार की सुविधाएं अच्छी लगती है, विषय सुख, इंद्रिय सुख अच्छा लगता है। इंद्रियों के जो सुख हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो अच्छे लगते हैं। ये एक स्थिति होगी। दूसरी स्थिति, दूसरे नंबर पर क्या बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। रजस तमस से युक्त मन, रजस व तमस से युक्त मन। पहली स्टेज। दूसरा, ये मन जब तमसानुविद्ध होता है ना, तमस से युक्त मन,
मन कह लीजिए, चित्त कह लीजिए, एक ही बात है। बुद्धि भी कह सकते हो। तीसरी स्टेज, जहां मोहावरण क्षीण हो गया है और प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया है। रजो 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 मात्रा से अनुविद्ध हो, पर सत्व प्रधान स्थिति हो, सत्व गुण युक्त। सत्व गुण युक्त मन, जबकि सब तरफ से सत्व में प्रकाश की स्थिति होती है। आंशिक रज, आंशिक रजोगुण। तत्व गुण युक्त मन, आंशिक रजोगुण। आगे होता है रजोलेश मलापेतम, रजोलेश भी हट गया। जैसे ये आंशिक रजोगुण है, रजोलेश, रजोलेश जब हट गया तो स्वरूप प्रतिष्ठ चित्त, स्वरूप में स्थित, स्वरूप प्रतिष्ठ चित्त, रजोलेश से हटा हुआ, रजोलेश से भी हटा हुआ, हटा हुआ स्वरूप प्रतिष्ठ चित्त। योग दर्शन में ये इतनी 4 स्थितियां दिखाई है। 4 स्थितियों को समझाते हुए बताया, दिख रहा है। पहली स्तर पर बतलाया रजस और तमस से युक्त मन में क्या होता है। दूसरे स्तर पर बताया तमस से युक्त मन या चित्त जब होता है तब क्या होता है। सत्व गुण युक्त मन होता है, आंशिक रजोगुण हो, अंशतः रजोगुण हो तो क्या होता है। और रजोलेश से भी हटा हुआ केवल सत्व से ओतप्रोत चित्त क्या होता है। सत्व प्रतिष्ठ का स्वरूप प्रतिष्ठा नहीं, सत्व गुण से ओतप्रोत हो, जिसमें थोड़ा सा भी रजोगुण नहीं, ऐसा चित्त के अंदर क्या चलता है वो विचार कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो रजस और तमस से युक्त मन है, इसको ऐश्वर्य और विषय अच्छे लगते हैं। पहले स्थान पर ऐश्वर्य और विषय ये अच्छे लगते हैं। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय विषय होते हैं ना, इसको विषय कहते हैं, ये अच्छे लगते हैं। तमस से युक्त जो मन होता है या चित्त होता है, बुद्धि होती है, ये मन चित्त बुद्धि एक ही चीज है। अंतःकरण चारों एक ही चीज है, आप ऐसे समझ लो। अंतःकरण कह लो, मन कह लो, बुद्धि कह लो, चित्त कह लो। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, चारों शब्द किसी का भी प्रयोग कर लीजिए।
तमस से युक्त जब मन होता है, चित्त होता है या बुद्धि होती है, तब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य को प्राप्त हो जाता है। ये समझ लो। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। अधर्म समझ गए, अज्ञान समझ गए, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। ये dominated by tamas. When it is dominated by tamas, then what happens? It inclines to impious acts, impious acts, or false knowledge. Impious acts or false knowledge or non-detachment or weakness. अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। लिखिए, अधर्म, दूसरा अज्ञान, तीसरा अधर्म को अंग्रेजी में कहते हैं इम्पायस, इम्पायस एक्ट्स, IMPIOUS, इम्पायस जो एक्ट्स हैं, और फॉल्स नॉलेज और नॉन डिटैचमेंट मानी अवैराग्य, और वीकनेस। अनैश्वर्य का अर्थ है वीकनेस, मन इच्छा शक्ति। When the veil of infatuation is completely removed and the mind becomes completely luminous, that is to say, when it has a clear conception of the cognizer, the organs of cognition and the objects cognized, that mind being influenced by a trace of rajas. ये कह रहे हैं तीसरी स्थिति में क्या होता है। देखिए, दूसरी में मैंने बतलाया तमस से युक्त होगा तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, चार चीजें प्रधान, चार स्थितियों में से गुजरेगा। अधर्म में क्या करेगा वो? अधर्म युक्त कर्म करेगा, फॉल्स नॉलेज में रहेगा, मिस एप्रीहेंशन में रहेगा, और तीसरी बात क्या है? अवैराग्य, नॉन डिटैचमेंट, और वीकनेस, कमजोरी में रहेगा। तमस से युक्त होगा तो बस मंद इच्छा शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर रहती है। अब तीसरी स्थिति में सत्वगुण युक्त मन, आंशिक रजोगुण होता है तो क्या होता है? तो बताया कि वो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, उसका उल्टा। पहले जो अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अनैश्वर्य, उसका उल्टा हो जाएगा। मानी ये जो veil of infatuation is completely removed, प्रक्षीण मोहावरण, मोह का आवरण जब क्षीण हो गया, when the veil of infatuation is completely removed and the mind becomes completely luminous, और mind सर्वथा प्रद्योतमानम, mind becomes completely luminous, तब क्या होता है? That is to say, when it has a clear conception of the cognizer, एक सही जानने वाले की clear conception of the cognizer, the organs of cognition, और जो पहचान के जो साधन हैं, and the objects cognized, that mind being influenced by a trace of rajas. आंशिक रजोगुण को कहेंगे ट्रेस ऑफ रजोगुण,
ट्रेस ऑफ रजस टेंड्स टुवर्ड्स वर्च्यू। ये जो है इस तीसरी स्थिति में क्या स्थिति होती है? धर्म, वर्च्यू, वर्च्यूफुल होता है, वर्च्यू से भरा रहता है। विजडम, वर्च्यू माने धर्म कार्य, पुण्य कार्य, विजडम राइट नॉलेज, और डिटैचमेंट, और ऐश्वर्य माने पावर। वीकनेस का अपोजिट ऐश्वर्य है, मंद इच्छा शक्ति का अपोजिट ऐश्वर्य है। अनैश्वर्य मंद इच्छा शक्ति, ऐश्वर्य तीव्र इच्छा, प्रबल इच्छा शक्ति। तो यहाँ दिया है प्रक्षीण मोहन सर्वदा प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। ये तीसरी स्थिति में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है चित्त। और जब ये रजोलेश आंशिक रजो था, रजस था, ये भी चला जाता है। when the contamination of rajas is entirely removed, contamination, रजस का कंटेमिनेशन भी हट गया, तो क्या होता है? माइंड रेस्ट इन इटसेल्फ, माइंड जो है अपने में ही विश्राम पाता है। रियलाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन बुद्धि एंड द प्योर सेल्फ, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति। ये चौथी स्थिति में चल रहा है। रजोलेश से भी हटा हुआ चित्त, मन, बुद्धि स्वरूप प्रतिष्ठ होता है, अपने में ही रहता है। माइंड रेस्ट इन इटसेल्फ, माइंड रेस्ट इन इटसेल्फ, अपने में ही विश्राम पाता है। रियलाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन बुद्धि एंड द प्योर सेल्फ, बुद्धि और जो प्योर सेल्फ है, एक तरफ बुद्धि है, एक तरफ प्योर सेल्फ है, आत्मा है, उसको ठीक ठीक पहचानता है। ये जो चौथी स्थिति में दिखाया स्वरूप प्रतिष्ठित चित्त, आत्मा और बुद्धि को, इसको विवेक ख्याति कहते हैं शास्त्र की भाषा में। विवेक ख्याति, आत्मा और बुद्धि इन दोनों को अलग अलग पहचानना। हमारे सत्व की जो प्रकर्षतम अवस्था है ना, पराकाष्ठा, उसमें ये चीज प्राप्त होती है। मानी आत्मा और बुद्धि का जो भेद है, तो कंटेमिनेशन ऑफ रजस इज एंटायरली रिमूव्ड। जब ये पूर्ण रूप से हट गया तो क्या होता है? The mind rests in itself, realize the distinction between बुद्धि and the pure self। बुद्धि और प्योर सेल्फ में जो फर्क है, भेद है, उसको पहचानता है। बुद्धि और प्योर सेल्फ, आत्मा, इसके भेद को जानता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन बुद्धि एंड द प्योर सेल्फ, एंड प्रोसीड्स टू दैट फॉर्म ऑफ कॉन्टेम्पलेशन which is known as धर्मवेग समाधि। धर्मवेग ध्यान के लिए आगे बढ़ जाता है। proceeds to that form of contemplation। contemplation जो है, ध्यान को कहते हैं। किसी विषय पर ध्यान को contemplation, और अंग्रेजी में दो शब्द बोले जाते हैं, contemplation और meditation। किसी विषय के ऊपर एकाग्र होते हैं तो contemplate करना होता है, और जब निर्विषय हो जाते हैं तो उसको मेडिटेशन कहते हैं। ध्यानम निर्विषयम मना, ये भी एक परिभाषा आती है। जब विषय रहित ध्यान होता है तो मेडिटेशन, विषय सहित तो कॉन्टेम्पलेशन। तो यहां पर ये बतलाया कि धर्म में ध्यान की तरफ बढ़ जाता है। ये जो चौथा स्थिति, स्वरूप प्रतिष्ठ चित्त या विवेक ख्याति युक्त जो चित्त है, वो धर्म में ध्यान की तरफ बढ़ जाता है। और फिर ये चिति शक्ति के बारे में बता रहे हैं आगे।
तो ये इतना जो मैंने बताया इस पर आप विचार कीजिए, इसके आगे मैं बताऊंगा। ये जितना मैंने बतलाया इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। इससे आगे वाली बात, एक नया प्रसंग चल रहा है, चिति शक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो मानिए रजस तमस की प्रधानता में क्या होता है, तमस की प्रधानता में क्या होता है, सत्व गुण की प्रधानता में क्या होता है, और विशुद्ध सत्व युक्त जो अवस्था है उसमें क्या होता है। ये मैंने 4 चीजें रखी हैं। जी पूछ रहे। हाँ जी बोलिए। गुरुदेव, जो चौथी स्थिति में धर्म में ध्यान की तरफ बढ़ जाता है, इसका क्या मतलब है? धर्म मेघ ध्यान एक टेक्निकल शब्द है। धर्म मेघ ध्यान सूत्र है पतंजलि का। धर्म मेघ ध्यान चौथे पाद में ये सूत्र है। कैवल्य पाद में अंत में जाकर के एक सूत्र है, 29 नंबर सूत्र। प्रसंख्याने पिया कुशीदस्य सर्वथा विवेख्याते धर्म मेघ समाधि। धर्म मेघ ध्यान, विवेक ख्याति में भी अनुराग न रखने वाले योगी को, जब विवेक ख्याति में भी उसको कोई अटैचमेंट नहीं, सर्वथा विवेक ख्याति, पूर्ण रूप से विवेक ख्याति होगी। जब विवेक ख्याति में भी अकुशीद है, कोई उससे भी नहीं चाहता कुछ भी, विवेक ख्याति में भी राग समाप्त है, तो फिर धर्म में एक समाधि होती है। विवेक ख्याति में अनुराग, हर चीज में अनुराग होता है ना, जिससे हमें सुख मिलता है। तो विवेक ख्याति में भी यदि सुख मिलता है तो अनुराग रखेगा। तो पूर्ण विवेक ख्याति तब होती है जब विवेक ख्याति में भी अनुराग ना रखे और एकदम शांत रहे, तो उस समय ये स्थिति आती है धर्म में एक समाधि की। हाँ और बोलिए। ओम गुरुजी। गुरुजी, जैसा आपने बताया कि चित्त 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व रज तम, और इनका स्वभाव है प्रकाश क्रिया स्थिति। तो जैसे प्रकाश में हमें ज्ञान अच्छा लगता है, क्रिया में हमें ऐश्वर्य और ये विषय पसंद होते हैं, तो मूढ़ता में अकर्मण्यता आती है। आप इसको थोड़ा सा इसमें जो लिखा है उसको ध्यान दीजिए। क्रिया में ऐश्वर्य विषय की बात नहीं कही। तमस से जब युक्त होता है तो ऐश्वर्य और विषय पसंद होते हैं। दूसरे नंबर पर ऐश्वर्य और विषय पसंद होते हैं जब तमस युक्त होता है, अधिक तमोगुण होता है, तो उसको ऐश्वर्य और विषय पसंद होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी गुरुजी। तो फिर गुरुजी ये एक तरह से सहज ही महसूस होता है कि ये गुण तो है ही चित्त में, तो फिर मूढ़ता आएगी, अकर्मण्यता आएगी, तो ये सहज ही प्रतीत होते हैं फिर तो, तीनों गुणों से चित्त बना हुआ है। हाँ पर देखो ना, अभी आप तो खोज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो इसके बारे में सोचते हैं। इस धरती पर कितने लोग हैं जो, सत्वगुण वाले लोग सबसे कम हैं, रजोगुण तमोगुण वाले ही लोगों की संख्या अधिक मिलेगी ना। रजस और तमस जो प्रधान जो सिम्टम्स हैं, रजोगुण के जो सिम्टम्स हैं, तमोगुण के जो सिम्टम्स हैं, वो ही हमें कुछ सब जगह फैले हुए दिखाई देते हैं। सत्वगुण का जो लक्षण है वो कम जगह मिलेगा। तो आप जो कह रहे हो कि यही मिलेगा, फिर तो सत्वगुण के भी मिलते तो हैं पर कम मिलते हैं। प्रशिक्षण की जरूरत है और साधना की जरूरत है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। उसके लिए सब तैयार नहीं हो पाते हैं, संस्कार नहीं होते हैं, वातावरण भी नहीं मिलता है, प्रतिकूल वातावरण मिलता है। मन की 2 बीमारी बताई है आयुर्वेद में, एक तो रजोगुण, दूसरी तमोगुण। ये 2 बीमारी हैं मन की। रजोगुण मानी चंचलता, तमोगुण मानी जड़ता। मोह में जड़ता होती है और महत्वाकांक्षा आदि में चंचलता होती है।
मैं ये कर लूं। इच्छाओं की भरमार जब होती है तो चंचलता बढ़ जाती है, चंचल हो जाता है। इच्छाओं की भरमार में चंचल हो जाता है और मूड अवस्था में जड़ हो जाता है। कुछ उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या कुछ जीवन चल रहा है तेरा, बस ऐसे ही खाया पिया बस सो गया। हाँ, अभी फिर दोबारा एक बार बोलिए। रजस और तमस से युक्त होगा तो ऐश्वर्य विषय प्रिय अच्छे लगेंगे। तमस से युक्त होगा तो उसको अधर्म, ज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य से युक्त हो जाएगा। और जब ये भी चला गया, तमस जब चला गया और सत्व गुण युक्त हो गया ना, और थोड़ी रजो मात्रा के साथ होगा तो धर्म, वर्च्यू, विजडम और डिटैचमेंट, और चौथा पावर, गुरुजी ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का क्या अर्थ है गुरुजी यहाँ पे, और वर्च्यू का क्या अर्थ है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। वर्च्यू धर्म होता है, ज्ञान विजडम होता है, वैराग्य डिटैचमेंट होता है, ऐश्वर्य मानी दृढ़ इच्छा शक्ति, तो गुरुजी मनोवृत्ति। रजोगुण बढ़ने पे दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब विषयों की या फिर धर्म की? आंशिक रजोगुण कहा है मैंने, बहुत स्वल्प मात्रा रजोगुण की हो और सत्व गुण युक्त हो तब। आंशिक रजोगुण का मतलब रज का लेश मात्र होना चाहिए, रजोगुण का थोड़ा सा लेश तो जरूर चाहिए इसी स्थिति के लिए, पर सत्व ही सत्व लबालब भरा हो तब ये होता है धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ठीक है। और जब ये तमस से भरा होता है लबालब, तब क्या होता है? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, नॉन डिटैचमेंट और अनैश्वर्य, वीकनेस, कमजोरी। मन बिल्कुल उसमें कुछ ताकत ही नहीं रहती है, घुटने ही टेके रहता है हर चीज के आगे, हिम्मत रहित होता है। गुरुजी, मन में जो तीनों गुण हैं तो ये कोई निश्चित प्रोपोर्शन में है या फिर कैसे हैं ये, या बराबर हैं? देखिए, संसार के सभी पदार्थ किसी में प्रोपोर्शन रजस का अधिक है, किसी में सत्व का, किसी में तमस का। गाय के दूध में जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि भाई सत्व की प्रधानता है और भैंस के दूध में तमस की प्रधानता है। ऐसे जैसे उड़द की दाल में तमस की प्रधानता है, मूंग की दाल में सत्व की प्रधानता है। इस तरह से पदार्थों में प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर बताते हैं। तो प्रपोर्शन तो तीनों का है, लेकिन प्रधानता अप्रधानता अलग अलग हो जाती है। जैसे हमारा एक बुद्धि यंत्र है और एक हमारा हाथ पैर भी है, कर्मेंद्रियां भी हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां भी हैं। तो बुद्धि में सत्व की प्रधानता है, उसकी रचना में सत्वगुण अधिक है। उसकी रचना जैसे एक दर्पण होता है और एक पत्थर होता है, तो उनकी रचना में कुछ अंतर है ना। तो दर्पण में सत्व की प्रधानता कही जाएगी और जो पत्थर, सामान्य रूप से जो पत्थर है उसमें तमस की प्रधानता कही जाएगी। इस तरह से देख रहे हैं। जी गुरुजी। तो उनका ये चौथे स्थिति में क्या दिखाया? रजस तमस से युक्त होगा तो ऐश्वर्य विषय अच्छे लगेंगे। तम से अभिभूत रहेगा, तमस से अभिभूत रहेगा तो अधर्म, ज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। ये बुद्धि के ही 8 रूप बताए हैं। अधर्म, ज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य बुद्धि के 4 रूप नीचे ले जाते हैं। और ये जो 4 रूप है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, हमारे जीवन को अपलिफ्ट करते, ऊपर ले जाते हैं। और जब रजोलेश भी हट गया, रजोलेश से भी हटा हुआ स्वरूप प्रतिष्ठित चित्त जो है,
जो चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वो विवेक ख्याति संपन्न हो जाता है। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति बोलते हैं। सत्व मानी बुद्धि और पुरुष मानी पुरुष। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, सत्व और पुरुष इन दोनों की भेद ख्याति, इन दोनों का अलग अलग भेद प्रतीति होती रहती है। ये बुद्धि है, ये पुरुष है। बुद्धि और पुरुष का अलग अलग बोध होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन पुरुष एंड बुद्धि, बुद्धि और पुरुष इन दोनों का जो डिस्टिंक्शन है, उनका जो भेद है वो पता चलता रहता है। गुरुजी, सूत्र में बात तो चित्त की चल रही थी और ये इसमें बुद्धि के बारे में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये तो मैंने कैसे? पहले ही बतला दिया, स्पष्ट कर दिया कि बुद्धि कहो, चित्त कहो, अंतःकरण कहो, मन कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी जी ओम गुरुजी, हाँ जी। ये जो चित्त के गुण है और वृत्तियां है, क्या इनमें भी कुछ तारतम्य या संबंध देखा जा सकता है? गुण और बुद्धि, गुण और क्या बोल दिया? चित्त के गुण मतलब सत्व रजस तमस और हाँ, और जो वृत्ति। पांचों वृत्तियां है इनमें भी कोई संबंध माने तारतम्य देखा जा सकता है, जैसे आपने अभी डिस्टिंक्शन वो निद्रा के लिए तो सूत्रकार ने स्वयं बता दिया, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। उसमें तमस की प्रधानता होती है, स्मृति में तो क्रिया की प्रधानता रहती है। कुछ स्मृतियां जो शुभ होती हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट भी तो होती है ना, तो अक्लिष्ट स्मृति जो होती है, अक्लिष्ट वृत्तियां जो होती है, अक्लिष्ट वृत्तियों में सत्व की प्रधानता होती है, क्लिष्ट वृत्तियों में रजस तमस की प्रधानता होती है। पूरा जो रजस तमस है इसका इलाज करने के लिए योग शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। आयुर्वेद शास्त्र शारीर और मानस रोगों की चिकित्सा करता है, शारीर रोग और मानस रोग। तो मानसिक रोगों के लिए वहां पर दो शब्द आए, रजस और तमस। मतलब रजस और तमस मन के रोग बताए और सत्व को मन का स्वास्थ्य बताया है। ये आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। आयुर्वेद में हमने एक पुस्तक का वो किया है संकलन, आयुर्वेदामृतम नाम से। तो उस पुस्तक में बहुत सारा स्वाध्याय करने को मिला है। तो उसमें यही बताया कि जो एक बड़ा सुंदर श्लोक आयुर्वेद का, सूत्र स्थान का, समग्रम दुःखम आयतनम अविज्ञाने प्रतिष्ठितम सुखम समग्रम विज्ञानम विमलेषु। ऐसा है, समग्रम दुःखम आयतनम। अविज्ञाने द्वयाश्रयम्। सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम। समग्रम दुःखम आयतनम, सारा दुख जो है टिका हुआ है, दो का आश्रय लेने वाला अविज्ञान के ऊपर टिका हुआ है। अविज्ञाने द्वयाश्रय, दो माने शरीर और मन। शरीर मन को न समझना सारा दुख, शरीर और मन को न समझना ही सारा दुख है। सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम। विमले विज्ञाने सुखम समग्रम विज्ञाने विमले ही प्रतिष्ठितम। विमले च प्रतिष्ठितम, विमले ही प्रतिष्ठितम।
प्रतिष्ठितम। देखिए कितना अच्छा श्लोक है। समग्रम दुखम आयतम, सारा दुख द्वयाश्रयम अविज्ञाने आयतम, सारा दुख जो है अविज्ञान में टिका हुआ है। द्वयाश्रय, दो है आश्रय जिसके, शरीर और मन दो आश्रय है जिसके, ऐसा सारा दुख टिका हुआ है अविज्ञान में। मतलब मन और शरीर का बारे में जो अज्ञान है, शरीर और मन के बारे में जो जानकारी का अभाव है, उससे सारा दुख। और सुखम समग्रम विज्ञान है, विमल विज्ञान में सारा सुख। इन दो, ये जो शरीर और मन का पूर्ण समझदार होकर के व्यवहार है, मन और शरीर के विज्ञान में सारा सुख टिका हुआ है। तो ये अंतर्दृष्टि चाहिए, पर फिर भी इदम एवं उदारार्थम अज्ञानाम न प्रकाशकम। शास्त्र कोई भी हो, यदि कितना भी अच्छा स्पष्ट वर्णन करने वाला हो चीजों का, लेकिन जैसे शास्त्रम दृष्टि प्रनष्टानाम यथा आदित्य मंडलम, जैसे आदित्य मंडल होता है, आंखें ना हो तो उसके लिए कुछ भी उपयोग नहीं देता। आंखें ना हो तो सूर्य कुछ भी हमें सहयोग नहीं देता। इसी प्रकार ये शास्त्र भी कितने भी बढ़िया बढ़िया बातें बताए, हमारे को अंतर्दृष्टि नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं देंगे। तो आगे मैं बताऊं इसके बारे में, और भी किसी का प्रश्न है तो मुझे बीच में रोक करके पूछ सकते हैं। गुरुजी, अंतर्दृष्टि जो है उसके लिए कहा जाता है कि ये जो चीज होती है वो जन्मजात होती है। कौन सी अगर पूर्व जन्म अंतर्दृष्टि जो आपने, हाँ, वो जन्मजात कभी पैदा की है, अचानक मिली है, या पहले जन्म में किया है कोशिश की है, लेकिन वो होता है। ज्योतिष में एक चीज कहते हैं, वो गणित करते हैं तो पता चलता है कि इनके पास धर्म बुद्धि है वगैरह वगैरह, ये ऐश्वर्य है। नहीं, और मैं किसी तो के इतना ही पास, मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूँ कि वो जो जन्मजात होती है वो पहले जन्मों में पुरुषार्थ का फल होती है, या अचानक किसी को ऐसे दे देते हैं भगवान? पुरुषार्थ का फल भी हो सकता है और ईश्वर का आशीर्वाद भी। ईश्वर का आशीर्वाद पक्षपात पूर्ण होता है या निष्पक्ष होता है? यथावत होता है। ऐसे ही हो जाता है। किसी के सिर पर तो ताज रख दिया और किसी को उसकी दुखों की आग में फेंक दिया, है ना। पुरुषार्थ का ही फल होता है वो तो, लेकिन ईश्वर की कृपा मूल में रहती है। गुरुजी, स्मृति विषय का एक प्रश्न पूछना है। जो आपने कहा ईश्वर की कृपा मूल में रहती है, वो कृपा जो है यूं ही किसी पर उंडेल दी जाती है, किसी को कष्टों की आग में फेंक दिया जाता है ना। जी, परीक्षा पूर्वक ही चीजें मिलती है, तो वो कष्ट मैं कह साध्य रहा हूँ, चीज। जो आपने अब कहा वही मैं कह रहा हूँ कि पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप जो है वो सब मिलता है। ये जो आप कह रहे हैं जन्मजात कुछ भी नहीं है। आप इस जन्म में पूरे जीवन सच्चाई के साथ मेहनत कीजिए, अगले जन्म में उसका फल मिल जाएगा। उसमें भी कम मिलेगा तो और मेहनत कीजिए, अगले जन्म में मिल जाएगा। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध को बदलना वो भी पुरुषार्थ साध्य है। पुरुषार्थ को गतिशील बनाना और अधिक गति देना, ये भी पुरुषार्थ का ही काम है। और मार्ग चेंज करना पुरुषार्थ का ही काम है। 3 दिशाएं पुरुषार्थ हमारे जीवन में, 3 बातें लाता है पुरुषार्थ। मंद गति को तीव्र गति में बदल देता है। किसी पथ पर हम चल रहे हैं, गलत पथ पर, और ट्रैक चेंज करना चाहते हैं कि ये तो ठीक नहीं है भाई, ये तो बड़ा रास्ता जो है ना बहुत ही दुखों में ले जाएगा। तो पुरुषार्थ से हम मार्ग को
चेंज कर सकते हैं। और तीसरा, हम ब्रेक लगाना हो, कहीं पर चल रहे हैं, गाड़ी तेजी से दौड़ रही है, तो ब्रेक लगाने के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ट्रैक चेंज करने के लिए, या अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं, लटकते लटकते चल रहे हैं, तो गति देने के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। यदि इस संसार में सब जगह परमात्मा की न्याय व्यवस्था फैली हुई है, जिसको हम कहते हैं ना कृपा, वो कृपा तो भक्त लोग उसकी महिमा इसलिए गाते हैं कि अहंकार न आए। बाकी तो सब कुछ करना ही पड़ेगा मनुष्य को। मतलब कृपा इसलिए भी अच्छी है ना कि हमने किया, कोई हमको सही सही हमारे कर्म का कोई फल दे दे, इतनी बड़ी चीज है ये। संसार में तो ये दिखाई नहीं देती ना, किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है। कम किया है उनको अधिक मिल जाता है, सांसारिक लोगों को छल कपट से भी मिल जाता है। गुरुजी, हाँ जी, आपने बीच में बताया था मन सत्येन शुद्धयन्ति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयन्ति, तो इससे मन अलग और बुद्धि अलग होता है जी। क्योंकि मन तो सत्य से शुद्ध बताया और फिर बुद्धि ज्ञान से। यहाँ श्लोक ठीक नहीं बोल रहे थे आप। अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति, मन सत्येन शुद्धयन्ति, शुद्धयन्ति नहीं, शुद्धयति। अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति, मन सत्य शुद्धयति। हाँ, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, शुद्धयति। जी। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति, शुद्धयति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा देखिए, मैंने अभी इनको बताया था कि ये एक भी है और इनका क्लासिफिकेशन भी है, और एक भी हम समझ सकते हैं भूतात्मा। हाँ जी, तो इसको एक बार देखिए ध्यान से। जो जल से तो शरीर शुद्ध होते हैं, मन सत्याचरण से, सत्य बोलने से शुद्ध होता है, सत्य व्यवहार से। जैसा मन में है वैसा ही हमारे वाणी में है, वैसा ही हमारे कर्म में है, तो उससे मन शुद्ध होता जाता है। मन, वाणी और कर्म की एक रूपता से मन शुद्ध होता है, सत्य से शुद्ध होता है। जैसा भीतर वैसा बाहर मन शुद्ध होता है। विद्या और तप से भूतात्मा जीव शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। ज्ञान का मतलब जो आप पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, विचार कर रहे हो, महापुरुषों की वाणी सुनते हो, वेद वाणी सुनते हो, शास्त्र वचन सुनते हो, ये सब ज्ञान के स्रोत कहे हैं। शास्त्र, महापुरुष, गुरुजन, शास्त्र, महापुरुष, गुरुजन, विचार, ये सब ज्ञान के स्रोत हैं। तो हमारी बुद्धि उस ज्ञान से शुद्ध होती है। जो शुद्ध हुई बुद्धि है उसको यहाँ विद्या शब्द से कहा है। और जो तप है मानी विषय परामुखता और एकाग्रता को तप कहते हैं। विषय से अलग हटना और एकाग्र मन की स्थिति को तप कहते हैं। तो विद्या और तप से जीव शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और बोलिए। गुरुजी, चित्त में जी। तो अनादिकाल से बहुत सारे संस्कार और वासना इकट्ठा, ये जो वृत्तियां हम कह रहे हैं, ये वृत्तियों का वो संचय होता रहता है। तो जब चित्त का विलय होता है तो सारी की सारी वृत्तियों का भी विलय हो जाता है। गलत बात बोल रही है। वृत्ति का विलय नहीं होता, संस्कार का विलय होता है।
पर वृत्तियों का शमन तो हो जाता है, वृत्तियां शांत तो हो जाती है। जी जी, देखिए एक संस्कार अभी हम पढ़ाएंगे, उसमें आएगा। दो महत्वपूर्ण शब्द हैं योग दर्शन के, वृत्ति और संस्कार। वृत्ति 5 हैं, जैसी वृत्ति वैसे संस्कार। उनके दो भेद हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट। 5 हैं, 5 क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं। 5 प्रकार के प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां होती हैं। 5 ही क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। और जैसी वृत्ति वैसा संस्कार। क्लिष्ट वृत्ति का संस्कार क्लिष्ट, अक्लिष्ट वृत्ति का संस्कार अक्लिष्ट, ये व्यवस्था है। क्लिष्ट वृत्ति से क्लिष्ट संस्कार, अक्लिष्ट वृत्ति से अक्लिष्ट संस्कार। इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने चित्त को पूरा साफ कर लेंगे। कई बार ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं, रोचक भी लगते हैं उदाहरण, सुनने में बढ़िया भी लगते हैं, कि जैसे कि कोई महात्मा जी भिक्षा लेने गए तो किसी माई ने भिक्षा तो दे दी, साथ में कहा कि कुछ उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कल दूंगा, कल उपदेश दूंगा। तो कल अगले दिन वो एक अपने पात्र में, कमंडलों में गोबर भर के ले गए। वो माई ने तो बहुत अच्छा भोजन बनाया था, वो उसमें जैसे डालने के लिए तैयार हुई तो उसको दिखा कि इसमें तो गोबर भरा है। बोले महाराज जी इसको साफ कर देते हैं, इसको, इसमें तो गोबर है। बोले कोई नहीं, इसी में डाल दो। तो वो बोले नहीं महाराज ये तो खराब हो जाएगा, हैं? तो वो साफ करके और फिर उसमें वो डाला। तो बोले उपदेश तो हो गया हमारा। यही उपदेश है कि पहले अपने चित्त को साफ करो, फिर कोई बात उसमें आप डालेंगे तो फिर उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो कुछ लाभ नहीं। ऐसे ही हो जाएगा जैसे ये सुनने में ये घटना अच्छी लगती है, कुछ प्रेरणा भी है इसमें, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि चित्त के कुछ कुछ अलग अलग खाने बने हुए हैं। जो कुछ डालते हैं उसी खाने में चला जाता है। अच्छी बात डालेंगे तो अच्छी जगह चली जाएगी, खराब बात डालेंगे तो खराब जगह चली जाएगी। ऐसा नहीं सब गड़बड़ हो जाता है। क्लिष्ट वृत्तियों में बीच में जब अक्लिष्ट वृत्ति होती है तो अक्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट जगह, अक्लिष्ट में रहती, अक्लिष्ट रूप में ही रहती है। क्लिष्ट वृत्ति होती है तो क्लिष्ट रूप में ही रहती है। संस्कार जो हैं, वृत्ति के जो संस्कार बनते हैं वो अलग अलग ऐसे गड़मड़ नहीं होते हैं। कोई भी आदमी अच्छा काम करेगा तो उसका पुण्य संस्कार, खराब करेगा, गलत करेगा तो अपुण्य संस्कार, वो बनते जाते हैं और वो इस तरह संचित होते जाते हैं। तो वृत्ति और संस्कार का जो चक्र है वो निरंतर चल रहा है। जैसी वृत्ति वैसे संस्कार, जैसे संस्कार वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसे संस्कार, जैसे संस्कार वैसी वृत्ति। देखो, वृत्ति से संस्कार, संस्कार से पुनः वृत्ति, वृत्ति से संस्कार, संस्कार से पुनः वृत्ति, ये क्रम चल रहा है अनादिकाल से। अपनी वृत्तियों को ठीक करेंगे तो संस्कार ठीक हो जाएंगे, इसका सार ये है। मतलब वृत्तियां यदि अक्लिष्ट वृत्तियों में जीना शुरू करेंगे, अक्लिष्ट संस्कार पैदा होंगे। अक्लिष्ट संस्कार क्लिष्ट संस्कारों को हटाते जाएंगे, अक्लिष्ट संस्कार क्लिष्ट संस्कारों को हटाते जाएंगे, और क्लिष्ट संस्कार यदि बढ़ेंगे तो अक्लिष्ट संस्कारों को हटाते जाएंगे। क्लिष्ट संस्कार किसको हटाएंगे? अक्लिष्ट संस्कार को हटाएंगे। दुखदायी वृत्तियां सुखदायी वृत्तियों को हटाएंगी, सुखदायी वृत्तियां दुखदायी वृत्तियों को हटाएंगी। जैसे अभी हमारे मन में कोई विचार आए कुछ चोरी करने का, और फिर हम उसके परिणाम को सोच करके रुक जाएं, तो दूसरी वृत्ति ने पहली चोरी के वृत्ति को हटा दिया, और वृत्ति के हटाने से संस्कार भी हटता है। टाइम हो गया है, अब यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों से मैं तो इनवाइट करता रहता हूँ, प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछेंगे तो और ज्यादा हमारा आनंद बढ़ेगा। बाकी एक और तो प्रश्न पूछे अभी।
अच्छा, टाइम तो हो गया, बोलिए। ये जो हमारे जो स्मृति संस्कार है, जैसे कर्म श्रृंखला का विच्छेद हो सकता है, वैसे ये सारे के सारे स्मृति संस्कार भी मैंने कहीं जाकर पूरी तरह से विच्छेद होता है इनका, बिल्कुल। स्मृति संस्कार का। सारे ही संस्कार, स्मृति संस्कार क्या होता है? सारे ही संस्कारों का विच्छेद हो सकता है यदि आप सही दिशा में, ये योग शास्त्र का काम ही ये है संस्कारों को खत्म करना, सारे संस्कारों को खत्म करना, यही तो योग दर्शन का कार्य है। और योग दर्शन क्या काम करवा रहा है? संस्कारों को समाप्त करने की राह दिखाता है, संस्कार कैसे समाप्त हो सकते हैं वो तरीका सुझाता है, वही आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे बातों को। ओम शांति शांति शांति।